past indefinite tense I am teaching you. Okay, a structure, you have to focus on this structure first. पहले आप स्ट्रक्चर पर कमांड करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका V2 है. याद रखिएगा, कहीं पर अगर सेंटेंस दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर V2 है तो वह आपका सही होता है. वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ये अदर वर्ड होता है. याद रखिएगा, मल्होत्रा टाउट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. मल्होत्रा ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद ये जो टाउट है ये दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ योर टीच. ये टीच का सेकंड फॉर्म है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपका सही है. रोहित वेंट टू मार्केट. रोहित दैट इज अ सब्जेक्ट. वेंट दिस इज द सेकंड ऑफ वर्ब, आई मीन गो. ये गो का सेकंड फॉर्म है. वेंट टू मार्केट, ये सेंटेंस आपका सही है. निगेटिव सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट. याद रखिएगा, डिड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह V1 होगा. डिड के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो अक्सर V1 में होता है. V1 और इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद ये आपका अदर वर्ड है. एग्जाम्पल, नेहा डिड नॉट राइट एनीथिंग. याद रखिएगा, नेहा अपने आप में सब्जेक्ट है और डिड नॉट, डिड के साथ यहाँ पे नोट लगा हुआ है और इसी डिड के साथ यहाँ पे जो राइट लिखा हुआ है इट्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और एनीथिंग दैट्स क्लियर, आई मीन ये सेंटेंस आपका सही है. रोहित डिड नॉट बीट एनीवन, ये भी सेंटेंस आपका सही है. इंट्रोगेटिव, डिड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और इसी डिड के बाद यहाँ पर वर्ब V1 आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड. डिड रोहित गो टू मार्केट, दिस सेंटेंस इज राइट. और डिड राम एंड श्याम कम टू मी, दिस सेंटेंस इज आल्सो राइट. डिड इसका सब्जेक्ट राम एंड श्याम है और इसी डिड के साथ यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है. WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स डिड, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. व्हाई डिड यू टेल ए लाई, दिस सेंटेंस इज राइट. हाउ डिड ही टीच यू, दिस सेंटेंस इज आल्सो राइट. अटेंशन प्लीज. याद रखिएगा, दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशंस. ओके, अटेंशन प्लीज. पास्ट इंडिफिनिट इज यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस. The first rule you have to attack, if the words are it is time, it is high time, it is about time, it is proper time or it is opportune time. ये तमाम सारे शब्द के बाद तो वर्ब आपका V2 होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट इज टाइम सब्जेक्ट, it is time subject, it is about time subject, it is proper time subject और it is opportune time subject. इस वर्ड के बाद यदि आपका सब्जेक्ट एंट्री मारता है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वह आपका V2 होगा. और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो याद रखिएगा 2 प्लस V1 होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ ऑपोजिट टाइम. अगर इसके बाद सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका V2 हो जाएगा. और यदि इसके बाद अगर सब्जेक्ट मेरा अब्सेंट है तो वर्ब हमारा 2 प्लस V1 हो जाएगा. याद रखिएगा, इट इज़ हाई टाइम रोहित, इट इज़ हाई टाइम रोहित. याद रखिएगा, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद आपका जो रोहित है
ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वह आपका V2 आएगा। विल नहीं होगा, गोज नहीं होगा, वेंट दिस इज द सेकेंड ऑफ वर्ब, दिस इज योर राइट वर्ड, और हैज गॉन नहीं होगा। इट इज टाइम इंग्लिश, याद रखिएगा इट इज टाइम इंग्लिश के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो 2 + V1 एंट्री मारेगा, याद रखिएगा। तो स्पोक, हैज स्पोकन, टू स्पीक दैट विल बी राइट, और इज स्पीकिंग इट्स नॉट राइट। इट इज टाइम यू दिस वर्क, इट इज टाइम यू दिस वर्क, इट इज टाइम के बाद ये आपका सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आएगा, और वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगा, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। यानी कि सर तो सेकंड स्टार्ट ये आउट हुआ, स्टार्टिंग ये भी आउट हुआ, और हैव स्टार्ट ये भी आउट हुआ, स्टार्टेड ये आपका सही है। आई मीन योर डी ऑप्शंस विल बी राइट। इफ दिस सेंटेंस है दिस वर्ड, याद रखिएगा इट इज प्लस टाइमिंग्स प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर ये आपका वर्ड सिंस है, इसके पहले अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता हो, इट इज प्लस टाइमिंग्स, टाइमिंग्स या ईयर हो, वीक हो, मंथ हो, टाइम आना चाहिए। और अगर टाइमिंग के बाद अगर सिंस है तो इस सिंस के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको V2 रखना है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है। इट इज 5 months सिंस आई यू, इट इज 5 months सिंस आई यू। याद रखिएगा ये आपका गैप है, सब्जेक्ट हमारा आई है, इस सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब फिट करना है, और यदि वर्ब फिट करना है तो याद रखिएगा इसके पहले एक आपका वर्ड सिंस है, और सिंस के बाद आपका देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो वर्ब आपका जो V2 है वह फिट होगा। मीट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं होगा। हैव मेट ये V3 हो जाएगा, ये आउट। और टू मीट सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट 2 + V1 नहीं होता है, तो ये अपने आप से आउट हुआ, आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी राइट आंसर। इट इज 6 years सिंस ही मी, इट इज 6 years सिंस के बाद आपका एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको वर्ब फिट करना है, तो यहाँ पे जो वर्ब फिट होगा वो सेकंड होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। अब सेकंड कौन है, इट टीचेज ये अपने आप में 5 है, ये 5 है, ये आउट हुआ। हैज्ड आउट V3 ये आउट हुआ। इज टीचिंग V4 ये आउट हुआ। टाउट ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपका आंसर डी हो जाएगा। इफ द वर्ड्स आर इन द सेंटेंस लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, एगो, येस्टरडे, और अगर तमाम सारे शब्द ये अगर वर्ड्स दिखाई देता हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। याद रखिएगा लास्ट दिखाई दिया, पास्ट इंडेफिनिट यूज लेगा। येस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ। माई फादर मी ए गोल्डन रिंग लास्ट वीक, माई फादर गिव्स ये भी सेंटेंस बनाएगा। माई फादर गैव ये भी सेंटेंस बनाएगा। माई फादर हैज गिवन ये भी सेंटेंस बनाएगा। और माई फादर गिव
गिव का कनेक्शन इस थर्ड पर्सन के साथ नहीं है, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्रॉस इट। माई फादर हैज गिवन, ये हो सकता है, इट मे बी, बट आपका सेंटेंस में जो टाइमिंग्स है वह लास्ट वीक है और लास्ट वीक इंडिकेट्स पास्ट टाइम, सो गिव्स दिस इज योर प्रेजेंट आउट, हैज गिवन दिस इज योर प्रेजेंट आउट, योर आंसर्स विल बी बी गैब। माई फादर गैब मी अ गोल्डन रिंग लास्ट वीक। अटेंशन प्लीज स्टूडेंट्स, अटेंशन प्लीज, सब्जेक्ट के बाद 2+V1 नहीं आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर अगर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद 2+V1 हो तो डायरेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद 2+V1 नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमारा V4 नहीं आएगा और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमारा V3 नहीं आएगा। सर याद रखिएगा, ये सब गलत होते हैं। आई टू स्पीक, ये सेंटेंस गलत है। आई स्पीकिंग, ये सेंटेंस नहीं है। ही स्पोकन, ये भी सेंटेंस नहीं है। आई मीन एक सेंटेंस को बनने के लिए वन फाइनाइट जरूरी है, वन फाइनाइट वर्ब जरूरी है, और अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। आई टू स्पीक ये गलत, आई स्पीकिंग ये भी गलत, और ही स्पोकन ये भी गलत। यदि आप इसको ठीक करना चाहोगे तो आई एम यहाँ पे डाल दीजिए, आई मीन एक फाइनाइट वर्ब को रख दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा। आई एम टू स्पीक, आई हैव टू स्पीक, वो सही हो जाएगा। आई एम स्पीकिंग ये भी सही होगा, और ही हैज स्पोकन ये भी सही हो जाएगा, बट अभी ये गलत है।